अमेरिका के सबसे टॉप बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में नंबर 1 पे आते हैं एलॉन मस्क। इनका जन्म 28 जून 1971 में प्रिटोरिया में हुआ। ये एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं। एलॉन मस्क ने अपनी पहली कंपनी जिप2 की स्थापना 9 नवंबर 1995 में ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन ने इंक के रूप में पालो आल्टो कैलिफोर्निया में की गई थी। ये एक कंपनी थी जो समाचार पत्रों को ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर प्रदान करती थी। इस कंपनी की शेयर कीमत $34.76 थी। 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर कॉरपोरेशन ने $307 मिलियन में जिप2 कंपनी को खरीद लिया। फिर एलॉन मस्क ने $100 मिलियन की धनराशि का उपयोग करके 2002 में अंतरिक्ष उड़ान सेवा कंपनी स्पेस एक्स की स्थापना किया। स्पेस एक्स कंपनी अंतरिक्ष यान बनाने, रॉकेट लॉन्च करने और उपग्रह संचार करने वाली एक कंपनी है। इसका पूरा नाम स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन है। एलॉन मस्क के नेतृत्व में कई रॉकेट लॉन्च किया गया। पहला रॉकेट फाल्कन 1 था जो 28 सितंबर 2008 में लॉन्च हुआ। दूसरा रॉकेट 9 दिसंबर 2010 को फाल्कन 9 लॉन्च किया गया। तीसरा रॉकेट फाल्कन हेवी पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया। फिर एलॉन मस्क की तीसरी कंपनी जो 2004 में एलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार टेस्ला मोटर्स कंपनी की स्थापना की, जिसे बाद में टेस्ला नाम दिया गया। 2006 में टेस्ला ने अपनी पहली कार लॉन्च किया, रोडस्टर पेस, जो एक बार चार्ज करने पर 245 मील यानी 394 किमी की यात्रा तय करती थी। 2010 में कंपनी की आरंभिक सार्वजनिक लोगों ने $226 मिलियन जुटाए। 2 साल बाद यानी कि 2012 में टेस्ला ने मॉडल एस सेडान पेश की। टेस्ला मॉडल एस कंपनी का पहला मॉडल था जिसे साल 2012 में सड़क पर लाया गया था। इसकी घोषणा 2008 में की गई थी। यह एक ऑल इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान है। टेस्ला इसे प्रमुख उत्पादन वाहन मानता है। टेस्ला मॉडल एस की नई मॉडल कार 2025 में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। एलॉन मस्क की चौथी कंपनी न्यूरालिंक कंपनी है। एलॉन मस्क की चौथी कंपनी न्यूरालिंक की स्थापना 2016 में एलॉन मस्क ने की थी। यह कंपनी मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच के संचार के लिए काम करने वाली एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है। न्यूरालिंक पहली बार जनवरी 2024 में किसी मरीज के दिमाग में चिप लगाया। इस चिप का नाम टेलीपैथी है। न्यूरालिंक को एलन मस्क के साथ 7 वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने मिलकर बनाया था। न्यूरालिंक के टेलीपैथी प्रोडक्ट से सिर्फ सोचने से ही कंप्यूटर या फ़ोन को नियंत्रण किया जा सकता है। न्यूरालिंक की कंपनी के वेबसाइट पर दावा किया गया है कि इंजीनियरिंग के दौरान चिप की सुरक्षा और विश्वास की प्राथमिकता दी गई है। न्यूरालिंक का दावा है कि इसके न्यूरल डिवाइस पैराप्लेजिया से पीड़ित लोगों को यानी कि फैलेरिया लकवा से पीड़ित लोगों को फिर से चलने में सक्षम बनाएगा और जन्मजात अंधे लोगों की दृष्टि बहाल करेगा। एलॉन मस्क की 5वीं कंपनी द बोरिंग कंपनी टीबीसी। द बोरिंग कंपनी टीबीसी की शुरुआत 2017 में हुई थी। यह कंपनी मूल रूप से स्पेस एक्स कंपनी की सहायता करती थी, पर 2018 में इसे अलग कर दिया गया। इस कंपनी का मकसद जमीन पे चलने वाले गाड़ियां यात्रियों का नेटवर्क बनाने आने जाने वाले लोगों को ट्रैफिक समस्या से दूर करना था। कंपनी ने लास वेगास कन्वेंशन सेंटर LVCC के नीचे एक सुरंग परियोजना शुरू की थी। यह सुरंग लोगों के लिए खोली गई थी और टेस्ला पर लोगों को ले जाने का काम करती है। इस कंपनी के माध्यम से जमीन के अंदर सुरंग बना के सड़क परियोजना बनाती थी, जिसे लोगों को आने जाने में कम समय लगता और ट्रैफिक से भी बचे रहते थे। कंपनी ने कैलिफोर्निया एंजिल्स काउंटी में परीक्षण चेक करने के लिए एक सुरंग बनाया गया। द बोरिंग कंपनी ने हार्थोन कैलिफोर्निया में 1.14 मील जो 1 किलोमीटर 900
मीटर के आसपास है। इस सुरंग का निर्माण यात्रियों या माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और लाने के लिए किया गया है। एलन मस्क की 6वीं कंपनी सोलर सिटी कारपोरेशन एक सार्वजनिक रूप से व्यवसाय करने वाली कंपनी थी, जिसका मुख्यालय या फ्रेमोंट कैलिफोर्निया में था, जो औद्योगिक उद्यमों के साथ अन्य संबंधित उत्पादों और सेवाओं को बेचती और स्थापित करती थी। 4 जुलाई 2006 को सोलर सिटी कंपनी की स्थापना की गई थी, जो एलन मस्क के चचेरे भाई पीटर मस्क और लिंडर रीव ने की थी। 1 अगस्त 2016 को टेस्ला ने घोषणा किया कि वह कंपनी को $2.6 बिलियन के पूर्ण स्टॉक सौदे में खरीदेगी। इसकी लागत $2.6 बिलियन थी। 2023 में $3.3 बिलियन के बराबर थी। टेस्ला ने अपने सौर व्यवसाय को टेस्ला एनर्जी में पुनर्गठित किया। एक्स, पुराना नाम ट्विटर। एलोन मस्क ने ट्विटर को अक्टूबर 2022 में $44 बिलियन में खरीद लिया, जबकि मस्क 2009 से सोशल मीडिया सेवा ट्विटर से जुड़े थे और एलन मस्क के रूप में सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय अकाउंट में एक बन गया, जिसमें 2022 तक 85 मिलियन से अधिक फॉलोअर हो गए थे। उन्होंने टेस्ला के सार्वजनिक रूप से कारोबार कम करने पर आपत्ति जताई। 2018 में उन्होंने $420 प्रति शेयर के मूल्य पर कंपनी को निजी बनाने के लिए कई ट्वीट किए, यानी ट्विटर पर एसएमएस किए। मस्क ने ट्वीट में कहा कि उन्होंने वित्त पोषण सुरक्षित कर लिया, मतलब कंपनी को निजी बनाने के लिए धन एकत्रित कर लिया। ट्विटर पर $420 के मूल्य पर 20 अप्रैल को मजाक के संदर्भ में देखा गया था। अगले महीने अमेरिकी प्रतिभूति और विनियम आयोग SEC ने मस्क पर प्रतिभूति धोखाधड़ी का मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ट्वीट झूठे और भ्रामक थे। मस्क के ट्वीट को टेस्ला के वकीलों द्वारा पूर्ण अनुमोदित किया जाना था। टेस्ला और मस्क दोनों पर $20 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था। मस्क ने ट्वीट कंपनी के सामानों पर नज़र और नीतियों को देखते हुए सिद्धांतों के प्रति ट्विटर के लिए खुद को समर्पित किया और ट्विटर के नकारात्मक सकारात्मक गुणों का निर्णय लिया। अप्रैल 2022 की शुरुआत में SEC US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ ट्विटर की फाइलिंग से पता चला कि मस्क ने कंपनी का 9% से ज़्यादा हिस्सा खरीद लिया है। तुरंत बाद ट्विटर ने घोषणा किया कि मस्क कंपनी के बोर्ड में शामिल होंगे, लेकिन मस्क ने इसके खिलाफ सोचा और पूरी कंपनी को $54.20 प्रति शेयर के मूल्य पर $44 बिलियन में खरीदने की बोली लगाई। ट्विटर के बोर्ड ने इस सौदे को स्वीकार कर लिया। ट्विटर के शेयर धारकों ने सितंबर 2022 में मस्क के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मतदान किया। ट्विटर के मालिक के रूप में मस्क ने कंपनी के आधे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया और ब्लू चेक वेरिफिकेशन को $8 पर खरीदने की अनुमति दे दी। आगे ट्विटर में कई बदलाव आए, जिससे ट्विटर की सामग्री संचालन संस्था को भंग कर दिया और कई प्रतिबंधित खातों को बहाल कर दिया, जिसमें सबसे खास अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खाता था। और मस्क ने जुलाई 2023 में कंपनी का नाम ट्विटर से बदलकर एक्स रख दिया।